अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अब बिलीव करें। सियासत अपनी जगह पे, सियासत पे हम सुबह शाम बात करते हैं, लेकिन आज बड़ा दिल दुखी और तकलीफ है। आज से कुछ साल पहले जब मुशर्रफ साहब और जरदारी साहब का दौर होता था ना, तो हम लोग इसी जगह पे, इसी जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, नाश्ता करने से पहले सामने डाइनिंग टेबल है जहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं, उसके साथ सामने टीवी भी लगा हुआ है। ये सोचते थे टीवी लगाते हुए कि या अल्लाह खैर मेरे मुल्क पर रहम फरमाना। हर रोज एक धमाका, हर रोज दहशतगर्दी से लोग मरते हुए नजर आते थे। अब तो खुदा की कसम टीवी क्या देखें, सोशल मीडिया से सब कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन सोचते हैं कि या अल्लाह खैर की खबर हो गई ना, पेट्रोल वधिया हो गए या कोई और ऐसी चीजें ना हुई हों, या मुल्क पे रहम हो, करम हो। हद है, इंतहा है। इस हुकूमत को मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मरी वाले वाक़े पे बात करने के लिए। उन फैमिलीज़ के लिए अभी कुछ वीडियोज़ मेरे दोस्त, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे भाई ने मुझे भेजी कि मैं वो इनको चलाऊँ। मैं चला नहीं सकता, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा नहीं सकता, मैं क्या दिखाऊँ यार? किस तरह दिखाऊँ मैं? कैसे हिम्मत पैदा करूँ वो दिखाने की मैं? एक गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और उसके अंदर पूरी की पूरी फैमिली, छोटे-छोटे बच्चे माँओं की गोद में मरे हुए पड़े हुए हैं। मैं ये दिखाऊँ आपको उस वीडियो में? और बेहिस्सी देखें, अब ये कहा जा रहा है कि इतने लोगों को रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं है। और जब ये फरमा रहे हैं कि इतने लोगों को रेस्क्यू करना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे मुँह से अब कुछ ऐसा लफ़्ज़ ना निकल जाए जो मतलब ना निकालने वाला हो, जब लोगों को ट्वीट कर के बता रहे थे। मैं ट्वीट दिखाता हूँ आपको, ज़रा वो पढ़ें ट्वीट। ये फवाद चौधरी साहब का ट्वीट कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। होटल और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सियासत में ये इज़ाफ़ा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इज़ाफ़े को ज़ाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप्स को 33 से 40% इजाफा हुआ। ये है वो इस हुकूमत की बेहिसी। बजाय कि उस वक्त ये साहब ये फरमाते कि बर्फ पड़ने वाली है, अगले 7 दिन का मौसम ब्रॉडकास्ट हमारे पास है, जिसके मुताबिक इंतहाई बुरा वेदर होगा, आप लोग मरी ना जाएं। लेकिन लोगों को बताया जा रहा है कि हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसियों की वजह से पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताया जा रहा है कि सियासत इस लेवल पे चली गई है कि मरी में किराए के लिए होटल अवेलेबल नहीं है। लाखों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। 16 से 18 लोग अब तक फौत हो चुके हैं, जिनके बारे में अब तक इतला आ चुकी है। मजीद कितने, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसी खबरें आएंगी, हमें कुछ पता नहीं है। उन लोगों तक, उन रस्तों तक रसाई नहीं है। बर्फ के अंदर गाड़ियां लदी पड़ी हैं, लोग अंदर बर्फ ठंड से मर गए हैं। अल्लाह अकबर, या मेरे अल्लाह, तो इस मुल्क पर रहम फरमा। इस बेहिस और जालिम हुक्मरान से इस मुल्क की आवाम जान छुड़ा। कुदरती आफत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुदरती आफत में खैर कुछ लोगों को भी सोचना चाहिए। लोगों को भी जाने से पहले मरी, आप बर्फ देखने के लिए मरी जा रहे हैं यार, क्या आपकी जान से बर्फ देखना ज्यादा जरूरी है? या वो लम्हात जो आपने 5 7 10 मिनट सेल्फियां फोटोएं बनानी है, उससे आपकी जिंदगी, आपके बच्चों, आप प्यारों की जिंदगी ज्यादा अजीज नहीं है आपको? आप खुद ख्याल कर लें, इन जाहलों की गुफ्तगू में आए। ये जहाँ पे वाकयात हुए हैं ना, ये मरी और केपी के, ज़ाहिर है मरी ऊपर से जाके मिलता है, वो इलाके सारे मिलते हैं। ये इसना अहल की हुकूमत है पंजाब में, इसना अहल की हुकूमत, सारी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की। थोड़ा सा आगे चले जाएं, जो बहुत सारे इलाके ऊपर जाके आते हैं, जहाँ पे हम लोग लिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, चेयर लिफ्ट वगैरह, वो इलाके आ जाते हैं केपी के अंदर। वहां पे इमरान खान साहब की हुकूमत, फिर मरकज में इमरान खान साहब की हुकूमत। कैसे बरिल-जुम्मा हो सकते हैं जनाब? आप हमें मिसालें देते हैं कि दजला फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मर जाए तो हजरत उमर कहते थे कि मैं जिम्मेदार हूं। यहाँ पे तो रोज इंसान मर रहे हैं और आपकी कुताहियों की वजह से मर रहे हैं। क्यों मरी का रास्ता बंद नहीं किया? अगले 6 दिन का फोरकास्ट देख लेते हैं। हमें तो बताया करते थे कि चांद जो है वो 3 महीने पहले पता लग जाता किस दिन निकलना है। फवाद चौधरी साहब, चांद तो निकालने के लिए आपको बड़ी दर्द और तकलीफ हो रही होती थी, यहाँ पे ये बताने के लिए कि मरी ना जाए, वहां पे हालात बहुत खराब होने वाले हैं, खुदा के वास्ते बल्कि रास्ते बंद कर दें। क्यों लोग जा रहे हैं मरी? किस लिए जा रहे हैं? कौन से वहां पे इतने कोई वो चीजें हो रही हैं कि लोगों की जानें जो है वो अजीज नहीं है और मरी जाना ज्यादा अजीज है? टोटल टोटल का टोटल फेलवर है ये। एक स्टेट का, इस इमरान खान की हुकूमत का, सिर्फ एक हुकूमत का नहीं, 3 हुकूमतों का, पंजाब हुकूमत का, केपी के हुकूमत का और मरकजी हुकूमत का, इतना ज्यादा, इतना बड़ा फेल है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी और बेहिसी क्या हो सकती है
کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہوٹلوں کے کرائے اوپر چلے گئے ہیں، بڑی کمپنی اتنے پیسے کمائے ہیں سیاحت کی وجہ سے پاکستان، اور ابھی یہ صاحب دنیا بھر سے سیاحت جو ہے وہ پاکستان میں لا رہے ہیں۔ سوچے ذرا، اگر کوئی کینیڈا سے اور امریکہ سے، ہالینڈ سے، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے، جاپان سے لوگ برف باری دیکھنے کے لیے عمران خان صاحب کی باتوں میں آ کر مری آئے ہوتے، تو یا کیا یہاں سے اب ان کے C-130 لاشیں اٹھا کے لے کے جاتے اپنے ملکوں میں؟ کہ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا سیاحت کے لیے بڑا سیف ملک ہے، تو اس ملک میں ہمارے لوگ سیاحت کے لیے آئے تھے اور وہ بس برف میں پھنس گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے۔ کیا یہ میسج دیا جاتا ہے دنیا کو؟ ابھی تو یہ لاہور کے، فیصل آباد، پنڈی کے، پشاور کے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ ہوں گے۔ لیکن دکھ ہے، تکلیف ہے، لب کشائی کے لیے کچھ خاص الفاظ نہیں تھے میرے پاس، لیکن غم و غصہ تھا۔ اب بلیو کریں کہ مجھے غم و غصہ عمران خان کی حکومت پہ تو جو ہوتا ہے، مجھے ان لوگوں پہ بڑا غصہ ہے کہ یار تم لوگ اپنے بچوں کو لے کر اتنے خراب موسم میں پھر کہو گے او جی ہر سال ہی برف پہنتی ہے، ہر سال ہی جائے گا، کبھی حادثہ نہیں ہویا، چلو ہو گیا ایسا حادثہ، اگلے سال خیال کر لیا جی، جب پیچھوں ہونی جان لگے خیال کر لو، یا اب جو پورا سیزن ہوگا برف باری کا اس میں خیال کر لیں۔ لوگوں کی وہاں پہ بڑی ذمہ داری ہے، مری کے لوگوں کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، ہمیشہ پیسہ کمایا انہوں نے ٹورسٹوں کے ساتھ، ان کے بارے میں لوگ کو اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن خدا رہا وہ گھروں سے نکلیں، ان کے تجربے ہیں، ایکسپیرینس ہیں، برفوں میں وہ ساری پلے بڑے ہیں، نکلے باہر، لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اس دفعہ پیسے نہ کمائیں، ثواب کما لیں۔ مری والوں، یہ آپ لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے، اس امتحان میں پاس ہو جو مری والوں، آپ ہمیشہ امر ہو جاؤ گے اس تاریخ میں کہ آپ لوگوں نے پھنسے ہوئے ٹورسٹ کے ساتھ وہ مدد کی، ان کی جانیں بچائیں۔ اور اگر ایسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، تو اگر آپ ایک انسان کی زندگی بچا لیں گے تو پوری انسانیت کی زندگی بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پورے پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ بڑے ہی دکھی دل اور دکھی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک رحم فرمائے میرے پیارے سونے پاکستان۔